पल पल की न्यूज स्टेट आपको अपडेट दे रहा है। 20 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और बता दें कि न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट आपको मिल रही है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी एक एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। 20 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंची है। मजदूरों से 35 मीटर दूर टीम अभी बताई जा रही है। सुरंग में गिर रहा मलबा, वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे से सुरंग में 40 लोग फंसे हुए हैं। 40 जाने खतरे में हैं। 40 मजदूरों को बचाने की जंग लगातार जारी है और फिलहाल सभी को बताया जा रहा है कि सुरक्षित है और फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेजी जा रही है और साथ ही साथ बता दें कि कंप्रेसर के जरिए मजदूरों तक चने के पैकेट भेजे गए हैं। सीएम धार्मिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मार्च 2024 में निर्माण कार्य पूरा होना है, लेकिन देखिए किस तरीके से अब ये घटना हुई है। उत्तरकाशी से ये खबर है जहां टनल हादसा हुआ है और 40 लोग तकरीबन सुरंग में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तरकाशी हादसे में ये पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 40 की खबर है, हमारे साथ कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने बताया 40 लोग अंदर हैं, लेकिन सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी। हाँ, देखिए जो टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके एकदम सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन जो लगी हुई है खुदाई करने के बाद जो एक्सकवेशन का काम कर रही है तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। ये समस्या थोड़ा मैं पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा है, हैवी हो गया, नीचे धस रहा है। सर कब तक माने कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं? सर आज का दिन माने? हम तो सोचते हैं कि आज हो जाना चाहिए। हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे कल रात से लगी हुई है। जब से पता लगा हमें, हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी हम पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी आप सिचुएशन तो यही है कि ऊपर से मलबा गिर रहा है और अभी गिरना थोड़ा कम हुआ है। वही निर्माणाधीन टनल ये धंसी है। देखिए लगातार पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। टनल का करीब 50 मीटर का हिस्सा धंसा हुआ बताया जा रहा है। वहीं करीब 40 मजदूर इसमें संभावित तौर पर फंसे हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और बता दें कि मजदूरों से महज 35 मीटर की दूरी पर अब जो टीम है वो पहुंच गई है। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर है। लगातार न्यूज स्टेट आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क भी किया जा रहा है। 40 जानें फंसी हुई है। तो रेस्क्यू टीम से 35 मीटर दूर मजदूर से बताए जा रहे हैं और अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अभिषेक का क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है, क्योंकि लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऐसे में क्या कुछ अभी ताजा अपडेट आपको मिल रही है? देखिए ताजा अपडेट यही है कि रेस्क्यू लगातार चल रहा है। अब अच्छी बात यह है जो मलबा रेस्क्यू करने के दौरान जैसे मलबा हटाया जा रहा था जेसीबी से, ऊपर से फिर मलबा आ जा रहा था, तो इसलिए रेस्क्यू में काफी परेशानी और रात का समय होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। दिन निकला, अच्छी धूप खिली हुई है इस समय पहाड़ में। उत्तरकाशी में बड़कोट के नीचे है ये जहां टनल बनाई जा रही है। कुल मिलाकर अब जो ठोस चीज आ रही है, मलबे को जब हटाया जा रहा है तो एक चट्टान
सी आ रही है, जिससे उम्मीद ये कर देनी चाहिए कि ऊपर अब मलबा नहीं गिर रहा है। जो सरकने वाला मलबा है उसका प्रेशर कम हो रहा है। जितना मलबा गिरना था शायद वो मलबा गिर चुका है और ये अच्छे संकेत हैं। अगर मलबा नहीं गिरा तो स्पीड तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सधे कदमों से बहुत आराम से मलबा हटाया जा रहा था, क्योंकि ये अंदेशा था कि लगातार ऊपर से पानी भी आ रहा था और मलबा भी गिर रहा था कि कहीं जोर से चोट मारी जाए तो बहुत ज्यादा मलबा है और फिर से एक नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब स्पीड काम की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो ये दूरी है वो कम होती चली जाएगी। 60 मीटर का ये पैच था, जिसमें से 20 मीटर कल रात तक हटा लिया गया था। 40 मीटर रह गया था। आज सुबह लगभग 7 से 8 मीटर और खोद दिया गया है, निकाल लिया गया है मलबा। दिन निकला था 7:45 बजे के करीब। उसके बाद तेजी से ये काम शुरू कर दिया गया। ये काम अगर तेजी से चलता रहा तो उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरीके से ऑपरेशन मैनेजर जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके ऑपरेशन मैनेजर जो थे उनसे जो बात हुई थी और मैंने बातचीत भेजी भी है, वो यही कह रहे थे कि 1/3 अगर काम रह जाएगा तो शाम तक इस ऑपरेशन को वो अंजाम दे देंगे और सकुशल पहुंचा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि खाने का सामान अंदर पाइपलाइन के जरिए, जो पानी की पाइपलाइन है, ये ट्रेनिंग का पार्ट था। बताया उन्होंने कि कहीं भी सुखदेव मंडल उनका नाम है, वो ये ट्रेनिंग पहले दी जाती है मजदूरों को किसी भी टनल में। 4.5 किलोमीटर ये टनल थी और ओपनिंग भाग में ही जो 4.5 किलोमीटर के 4.25 किलोमीटर के बाद जो लास्ट मुहाना था, जहां से दरवाजा खुलना था, वो वहां पे ये मलबा गिरा है। पूरी ये टनल लगभग तैयार है ऑलमोस्ट, लेकिन ये जो मलबा गिरा तो पहले ही ये बता दिया जाता है कि अगर मलबा गिरता है तो आपको क्या क्या अपने बचाव के इंतजाम करने हैं। उसमें से एक ये है कि जो पानी की पाइपलाइन अंदर जा रही है उसका इस्तेमाल करना है बातचीत के लिए, सांस लेने के लिए। तो उसी के जरिए पहली बातचीत हुई। फिर जैसे 20 मीटर का मलबा हटा तो वॉकी टॉकी ने भी काम करना शुरू कर दिया। वॉकी टॉकी से संपर्क हुआ, सेंथिल भाषा में ही इनसे संपर्क हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर जो हैं 40 के लगभग वो झारखंड और उड़ीसा के हैं। वो हिंदी आमतौर पर नहीं जानते हैं बहुत ज्यादा बोलनी, तो सेंथिल जो जनजाति है उसी की भाषा सेंथिल को इस्तेमाल करके बोली जा रही है। जो उड़ीसा के और बाहर मजदूर हैं वो ही उनसे वॉकी टॉकी पे और पाइपलाइन के जरिए बात कर रहे हैं। पाइपलाइन से हवा छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन भी छोड़ी जा रही है, जो उस ब्रैकेट में जहां पर वो मजदूर फंसे में है उसको पूरा ऑक्सीजन दे रही है। चना भेजा गया है, गुड़ भेजा गया है, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट उस पाइपलाइन से प्रेशर के जरिए हवा मार के सरकाए गए हैं, वहां पहुंचाई गई है। पानी के पैकेट्स वहां पहुंचाए गए हैं, बोतल्स वहां पानी की पहुंचाई गई हैं। बुखार की दवा जैसे डोलो और दूसरी मेडिसिन हैं वहां पहुंचाई गई हैं, क्योंकि ठंड बहुत थी रात में। यहाँ दिन में चूंकि धूप खिली है इसलिए मेरी जैकेट खोली भी है मैंने, लेकिन सुबह के समय जब हम यहाँ आए थे तो हाथों में गलन थी, कानों में सर्दी लग रही थी और माथा भी ठंडा हो गया था। आप समझिए कि वो टनल के अंदर हैं और पहाड़ के ठीक नीचे ये टनल है। सर्दी कितनी रही होगी रात भर, ना लियाफ है ना कंबल है, उनको ऐसे ही बैठ के। अब अंदर उन्हें कोई लकड़ी मिली नहीं मिली, अंदर उन्होंने कोई इंतजाम रात कैसे काटी होगी, ये जो अंदर जिस पर बीत रही है वो ही जानता है। एक ठंड भी बहुत बड़ा कारण है। खाना मिल गया है लेकिन ठंड से बचाव, अब धूप है लेकिन टनल के अंदर वो धूप नहीं जा सकती। पानी नहीं गिर रहा है, मलबा सूखा है, ये सबसे अच्छी बात है। गीला मलबा नहीं है। अगर गीला मलबा होता तो सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते। गीले मलबे से ठंड बहुत बढ़ जाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए मलबा सूखा है, इसलिए ठंड से उनका बचाव है। जी अभिषेक, बिल्कुल। और ऐसे में लगातार ये जिक्र हो रहा है कि तकरीबन संख्या 40 मजदूरों की बताई जा रही है। ऐसे में आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि आखिर जब ये हादसा हुआ तब कितने मजदूर मौजूद थे, और अभी क्योंकि वॉकी टॉकी के जरिए कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, तो अंदर खाने क्या कुछ लोगों ने जानकारी दी है? देखिए, अंदर की खबर यह है कि जो इंजीनियर था जो कल ऑपरेशन कर रहा था, पूरी तरीके से गलती उसकी है। मेरे साथ जब अभी हम यहाँ बैठे थे, जिस स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ, ये 2 किलोमीटर पीछे है, आगे है वो टनल। यहाँ पे मजदूर बैठे थे, चाय पीने के लिए आए, उन्हीं के साथी थे जो फंसे। उन्होंने बताया कि यह हादसा नहीं होता। आप सपोज कीजिए जैसे लैंटर में झूला बनता है ना, फट्टे बांधे जाते हैं जिस पर लैंटर लगाया जाता है, वो समय से पहले खोल दिया गया। इसको मजदूरों ने मना भी किया था लेकिन इंजीनियर ने मानी नहीं। लोहे के वो ब्रैकेट्स थे, पूरी तरीके से वो लगाए गए थे ऊपर, और उनका खोलने का समय अभी नहीं था, लेकिन इंजीनियर को ऐसा लगा कि ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये ऊपर
सही रहेगा। और वो ब्रैकेट खोलते के साथ ही वो पूरा लेंटर जो है धाराशायी होकर नीचे आ गया। उसके नीचे गिरने से जो उसके ऊपर बेस था मलबे का, जो पहाड़ का, वो बेस खत्म होने के बाद वो पहाड़ टेक्निकल रूप से अगर समझना चाहें कि ये बेस दिया, मेरे हाथ को आप समझिए कि ये बेस लगाया गया था, जैसे टायर में जैक लगाते हैं टायर को ऊपर उठाने के लिए, और इसको ही हटा दिया जाए। एक टाइम होता है, जमने के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन जमने से पहले ही प्री मैच्योर अवस्था में उसको हटा लिया गया, जिस वजह से ये हुआ। ये मजदूरों का कहना है, जो सूत्रों से हमें खबर मिली है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि अभी पहला उनका फोकस इस बात पे है कि मजदूरों को जीवित बाहर निकाल लिया जाए। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी जांच खुद से भी कर रही है और उसका इंजीनियर पर शायद कार्रवाई भी हो। फिलहाल हमारी जो सूचना है, उस इंजीनियर को काम से अलग करके साइड कर दिया गया है, कार्य से विरत कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर एक लापरवाही, एक व्यक्ति की लापरवाही से 40 जिंदगियां जो हैं इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। निश्चित तौर पर अभिषेक, और इस तरीके से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लापरवाही किसकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टनल के अंदर से क्या कुछ अंदर खाने हैं, इसको लेकर अपडेट दिया जा रहा है, वो आपको सुनवाएंगे। मैं इस समय सिलक्यारा बैंड ब्रैकेट पर हूं, जहां यह हादसा हुआ है। 40 मजदूर दबे में हैं, लेकिन शुभ सूचना यह है कि सभी सकुशल हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है उसकी वायरलेस से उन सभी से बात हो गई है, और जो पाइपलाइन वाटर की है उसको हथियार बनाया गया है फूड सप्लाई चेन के लिए। उसी के जरिए उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, बात की जा रही है, सभी सकुशल हैं। और जो इस ऑपरेशन को, जो यहाँ पर जिस कंपनी को ठेका है, उसके सौरभ मंडल यहाँ पर हैं। आप किस पद पे हैं यहाँ? मैं कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट। कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट हैं। पहले तो बताइए हादसा कैसे हो गया? ये हादसा सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुखदेव मंडल। सुखदेव मंडल जी जी। कैसे हुआ है हादसा? ये हादसा सर काम करने के टाइम में अनफॉर्चुनेटली ऊपर से जो लूज है वो उसी समय गिरते गिरते जो सपोर्ट सिस्टम है वो टूट के गिर गया है। जी। कितना फुट मलबा होगा? ये मालवा लगभग 35 से 36 फुट। 35 से 36 फुट है। टन का तो हिसाब अभी होगा नहीं, टन का भी हिसाब नहीं होगा। तो कितना हमने क्लियर कर लिया? हमने 2/3 क्लियर कर लिए हैं, बाकी 1/3 बचा है। बात हुई आपकी? बात हुई है मेरे से, मैं खुद ही बात किया, वायरलेस से भी बात किया, और पाइपलाइन नजदीक जब जितना डिस्टेंस कम कर दिया, वो पाइपलाइन से ही हम लोग अभी क्लियर बात कर सकते हैं। अब भी बात कर सकता है, कोई भी जाके बात कर सकता है। यहाँ से आवाज देने से वहाँ से रिप्लाई दे रहा है और एकदम क्लियर कर। खाने के लिए क्या क्या भेजा? खाने के लिए मूढ़ी, चोड़ा, चेना और ड्राई फ्रूट्स और मिक्सचर वगैरह जो जो उन्होंने मांगे, सब कुछ वही पाइपलाइन के द्वारा ही हम लोग भेज चुके हैं। और मिलने के बाद, उन लोग खाने के बाद भी उन लोग। आपकी कंपनी कौन सी है जो ये कंस्ट्रक्शन कर रही है? नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। कहाँ की है ये हैदराबाद की है। हैदराबाद की नवयुगा। तो टोटल कहाँ के रहने वाले हैं? 40 मजदूर हैं? हाँ, 40 मजदूर है। ये हर एक स्टेट का है, जैसे कि ओडिशा का है, बंगाल का है, और यूपी का है, और आंध्रा का भी है, और बिहार का है। वो सब कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? तो सर 5 साल से काम। 5 साल से। कुल मिलाकर कब तक ये रेस्क्यू पूरा कर लेंगे? मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं सर, 1/3 बचा है, शाम तक हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये देखिए बड़ी खबर है जो सुखदेव मंडल हमें दे रहे हैं कि शाम तक ये क्लियर कर लेंगे। लेकिन वो टनल देखिए, जो ये टनल बन रही थी, रोड टनल, सिल्किया बैंड ऊपर। मैं चाहूंगा मेरे विजय सोनी कुमार बैंड करके पैन करके दिखाएं। सिल्किया बैंड बरकोट रोड टनल है ये, इसके अंदर ही वो स्पॉट है। यहां से आगे जाने की हमें इजाजत नहीं है। सीओ प्रशांत कुमार हैं जो इस पूरे बड़कोट एरिया को संभाल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहाँ लगी हुई है, लोकल पुलिस यहाँ लगी हुई है। सीओ प्रशांत कुमार जी जो यहाँ के ऑपरेशन इंचार्ज हैं, जो ये कंपनी है, उनका कहना है कि 1/3 मलबा रह गया। ये अच्छी खबर है कि सभी लोगों से आपकी बात हो गई है। जी जी, देखिए हमारा संपर्क स्थापित हो गया था उनसे कल रात में, और 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। उनको हमने जो यहाँ का लोकल सप्लाई है, वाटर सप्लाई, उसको पंप के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू वहाँ पर ड्राई राशन पैकेट्स भिजवाए हैं। और टोटल पैच लगभग 60 मीटर के आसपास है, जिसमें से हमने 20 मीटर्स एंड लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स हमने एक्सकेवेट कर लिया है। क्योंकि मलबा ऊपर से लगातार गिर रहा है, तो हमारा स्पीड थोड़ा धीरे हो रहा है। हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं और पैचेस बना के आगे जा रहे हैं। होपफुली हम उसको कर लेंगे और सबको निकाल लेंगे। प्रशांत जी, कितनी लंबी ये टनल होगी अंदाजा अगर आपको? टनल लगभग 4.5 किलोमीटर की है। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर पर हुआ ये हादसा? ये पॉइंट जहां पर हादसा हुआ है, वो जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, उससे लगभग 200 मीटर पे हुआ है, और पैच 260 मीटर तक है। 60 मीटर का पैच है। तो ये समझ लीजिए कि बड़कोट की दिशा से ये हादसा हुआ।
अब हम यहाँ से जैसे जा रहे हैं तो बड़कोट की तरफ जो दरवाजा खुलता है उस तरफ नहीं, यहाँ से हुआ है, सिलक्यारा तरफ से हुआ है, क्योंकि सिलक्यारा यहाँ से 200 मीटर की तरफ है। यहाँ से 200 मीटर ये यहीं सामने अवरुद्ध है। जी, तो माना ही जाए कि अगर मलबा ऊपर से कम गिरा, दिन हो गया है, काम में तेजी भी आएगी। देखिए, मलबा जो नेचर ऑफ रॉक है वो बदल रहा है, थोड़ा हार्ड रॉक आ रहा है, तो ये अच्छा साइन है। हो सकता है कि मलबा हम जो सॉलिडिफाई कर रहे हैं उससे रुक जाए और हमें थोड़ा आगे पैसेज मिल जाए। पैसेज मिलते ही काम जल्दी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद है कि अभी समाचार अच्छे मिल रहे हैं और शाम तक अगर सब कुछ सही रहा तो सफलता मिल जाएगी। देखिए, हम तो जितना जल्दी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम निकाल लेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये हादसा हुआ और इसका प्लान बी क्या था, ये भी समझने वाली बात है। प्लान बी ये था कि ट्रेन कर दिया जाता है। वॉकी टॉकी उनके पास पहले थी और अगर इस तरीके से मलबा ऊपर से गिरता है तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये सपोज कीजिए जो पाइप है, इस 4 इंची का मोटा पाइप जो वाटर पानी की सप्लाई के लिए जाता है अंदर, उसी को बातचीत का हथियार और उसी को फूड सप्लाई चैन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेनिंग पहले से मजदूरों को दे दी जाती है कि अगर ऐसा मलबा आता है और आप फंस जाते हो तो क्या क्या बचाव कार्य उसमें किए जाने चाहिए।